नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सबका स्वागत है कक्षा 10वीं की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में। तो चलिए जानते हैं क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया जब एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुणों वाले पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लें, अगर ए पदार्थ और बी पदार्थ आपस में मिलकर पी पदार्थ बनाते हैं तो ये क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया हुई। जो हमारा बाईं ओर होता है इसे हम अभिकारक बोलते हैं और जो दाईं ओर होता है उसे हम क्या बोलेंगे? उत्पाद। ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर मतलब पानी बनाते हैं, जल बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये हमारी क्या हुई? रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लें जो हमारे जीवन में हो रहे हैं, जैसे कि दूध का दही जमना, क्या होगा? रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। लोहे में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक क्रिया है। और हमारा सांस लेना भी एक रासायनिक क्रिया है। चलिए देखते हैं कि रासायनिक क्रियाएं की कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। क्या होता है जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? अवस्था में परिवर्तन आता है, रंग में परिवर्तन आता है, गैस का निकास होता है और तापमान में परिवर्तन आता है। अवस्था में परिवर्तन जैसे कि इंसान का बड़ा होना, बच्चे से बूढ़ा होना। रंग में परिवर्तन जब रासायनिक अभिक्रियाएं हम परफॉर्म कर रहे हों, जब कर रहे हों तो रंग में परिवर्तन आता है। गैस का निकास, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जो गैस का निकास होता है, ठीक है। और तापमान में परिवर्तन, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम घर में पेंट करते हैं तो कभी सफेदी का प्रयोग किए हो? सफेदी क्या करती है? जब सफेदी को हम पानी में डालते हैं तो वो जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। तो वो क्या हुआ? तापमान में परिवर्तन हुआ। चलिए आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि हमारा अभिकारक उत्पाद में बदल जाए किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तो हमारा रासायनिक समीकरण बोलेंगे उसे। इसमें समता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समता चिन्ह के बाईं ओर क्रिया करने वाले लिखे जाते हैं तथा इसके दाईं ओर उत्पाद लिखे जाते हैं। समझे? जो हमारे अभिकारक होते हैं वो बाईं ओर लिखे जाते हैं और जो उत्पाद हैं वो दाईं ओर लिखे जाते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण के दौरान तरीका क्या है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग करें। मतलब कहने का ये है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ना लिखकर हमें उसका सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। उसके बाद रासायनिक समीकरण लिखें, मतलब अपनी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। और फिर उसके बाद हमें क्या चेक करना है? क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो संतुलित, नहीं तो असंतुलित। अभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है? यहाँ देखो, जैसे Mg प्लस O2 2MgO बना रहा है। कहने का मतलब ये है कि Mg के जो परमाणु हैं यहाँ पर 2 हैं अभिकारक में, और जो उत्पाद में भी 2 हैं, तो ये बराबर है। और O2 के जो हैं वो 2 हैं और ये भी 2 हैं, तो दोनों में बराबर है। कहने का ये है, तात्पर्य कि अगर तत्व दोनों में समान है तो वो संतुलित होगा। तो ये जो हमारा रासायनिक समीकरण है वो हमारा क्या है? संतुलित है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं लेकिन यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हुआ? असंतुलित हुई, असंतुलित। और अगली क्लास में हम संतुलित समीकरण करना सीखेंगे। धन्यवाद।